सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये क्लास आपकी जो होने वाली है, इसमें आपकी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको चेक करना है कि 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो जल्दी से बताएँगे भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, एनटीपीसी के अंदर पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका कंचनजंगा है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा है जो सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक ज़्यादा देशों से लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, माजुली द्वीप है, बी ऑप्शन चेरापूंजी है, या फिर नागालैंड है, या फिर आपका कोलकाता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि चेरापूंजी हो जाएगा। ठीक है, चेरापूंजी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, लिखा है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है वो आपका राजस्थान है, और सबसे छोटा की बात करते हैं तो वो आपका कौन सा है, गोवा है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे, सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, श्रीलंका है, या फिर लक्षद्वीप है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर पे। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर सेवंथ का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि नाथुला दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नाथुला, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पे। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर नाइन्थ नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि गंगा नदी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर आपको किलोमीटर में लंबाई बतानी है। ठीक है, तो किलोमीटर में लंबाई कितनी है आप सभी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, केरल है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, या फिर महाराष्ट्र है। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात जो है वो आपका स्थल, समुद्र और वायु से तीनों यानी कि तीनों ओर घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11 नंबर, तो 11th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट, ठीक है, यानी कि कोस्ट लाइन किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कि कोस्ट लाइन किस राज्य में है? तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है? तो यहाँ पर अगर हम 11 नंबर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात राज्य जो है उसका समुद्र तट सबसे ज़्यादा लंबा है, यानी कि कोस्ट लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 12th नंबर की, तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? तो भारत के सबसे बड़े डेल्टा की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका 12th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गुजरात है, बी ऑप्शन राजस्थान है, सी ऑप्शन महाराष्ट्र है और डी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करेंगे तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में ही स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर पे, तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन-सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14th का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि बोगीबिल ब्रिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बोगीबिल ब्रिज जो है वो आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है, ठीक है? और सबसे ऊँचा कौन-सा है कमेंट करके बताएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 15th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का। तो 15th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि काराकोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? काराकोरम आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो 16th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेघालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तो 17 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन-सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन-सी नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी बहती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तो 18th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊँचे पठार के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 पे जल्दी से बताएँगे, तो कौन-सा क्षेत्र है जो भारत के सबसे ऊँचे पठार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दक्कन का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, लद्दाख का पठार है या फिर मैसूर का पठार है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 18th नंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि लद्दाख का पठार हो जाएगा, ठीक है? लद्दाख पठार आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? यहाँ पर आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर है कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है या फिर पेरियार है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कुंचिकल जलप्रपात यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में मानसून कब आता है? ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया हुआ है। तो भारत में मानसून कब आता है? जल्दी से बताएँगे। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि जून से सितंबर के बीच में आता है, ठीक है? तो भारत में मानसून कब आता है? तो जून से सितंबर के बीच में आता है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर पे, तो आप सभी को चेक करते हुए चलना है कि अभी तक टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और 120 क्वेश्चन में लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो कौन सा राज्य है जो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 25 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 26 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील की बात करेंगे तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सांभर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सांभर झील, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करते हैं, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 28 नंबर की, तो 28 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो किस दिशा में बहती हैं? क्वेश्चन नंबर 28 पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, किधर बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर, देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका 29 हो जाएगा। 29 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़े द्वीप की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अंडमान द्वीप है, लक्षद्वीप है, माजुली द्वीप है, या फिर दमन एवं दीव है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि अंडमान द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका अंडमान द्वीप हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि माजुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? माजुली द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि रोहतांग सुरंग हो जाएगा। ठीक है, तो रोहतांग सुरंग जो है वो आपकी भारत की सबसे लंबी सुरंग है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर देखेंगे, तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक तटीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर आपका 33 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मिर्जापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मिर्जापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचे शिखर की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अनाईमुड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखेंगे।
37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन-सी है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे, तो 37 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि वूलर झील हो जाएगा, ठीक है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है, वो आपकी वूलर झील है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, दिया गया है आपका भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी किस देशांतर रेखा से गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि 32.5 पूर्व हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुरानी पर्वत की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अरावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अरावली, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो जल्दी से बताएँगे, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? क्वेश्चन नंबर 40 पे, तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो होता है, वो सबसे पहले उदित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखेंगे, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि कौन-सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कौन-सी नदी है जो कि बिहार का शोक कहलाती है? गंगा है, कोसी है या फिर घाघरा है या फिर सोन है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 42 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे ऊँचा बाँध कौन-सा है? तो भारत के सबसे ऊँचे बाँध की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि टिहरी बाँध है। कौन-सा है आपका? टिहरी बाँध जो है भारत का सबसे ऊँचा बाँध है, ठीक है? यहाँ पर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, 43 नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा की बात करते हैं 43 नंबर पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि लेह हो जाएगा, ठीक है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है लेह में होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 44 नंबर। तो 44 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन-सा है? तो भारत के सबसे बड़े मैदान की बात करेंगे, तो 44 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि गंगा का मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गंगा का मैदान, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करेंगे, तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है, 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन-सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, तो यहाँ पर आपका 46 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि वेम्बनाड झील हो जाएगा, ठीक है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है, वो आपकी वेम्बनाड झील है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर आपका 47 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन-सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लक्षद्वीप है या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन एवं दीव है या फिर पांडुचेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, तो 48 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 49 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49 का, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गुजरात हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार की अगर हम बात करेंगे, तो 50 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि मेघालय पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेघालय पठार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 51 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का, तो 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 52 नंबर। तो यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 53 का, तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है, लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य, लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 55 का, तो 55 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करेंगे तो 56 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चिल्का झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चिल्का झील, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, दिया गया है कि भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 पे, तो 57 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि केरल हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहा जाता है? तो केरल राज्य को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 58 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार की बात करते हैं तो दक्कन पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो 59 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 60 का, तो यहाँ यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे तो 61 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61 पे, तो 61 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 देखेंगे तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 62 पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली हुई है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी की उद्गम स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 64 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गोमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गोमुख, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र की बात करते हैं तो लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 का, तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, दिया गया है आपका, लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 68 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि केरल हो जाएगा, ठीक है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? तो केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो 69 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? छोटा नागपुर पठार आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन-सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करेंगे तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पीर पंजाल सुरंग आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का कौन-सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से जाना जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हिमालय यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे यहाँ पर 72 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है? गंगा नदी जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन-सा राज्य है? तो भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन-सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 74 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो 75 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन-सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो 76 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका वुलर झील हो जाएगा, ठीक है? वुलर झील जो है वो आपकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन-सा है? तो पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर की बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अनायमुड़ी है, नीलगिरी है, पलनी है या फिर आपका महेंद्रगिरी है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता है जो कि अनायमुड़ी हो जाएगा, ठीक है? तो पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन-सा है? तो अनायमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन-सा है? तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं, तो 78 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि अमरकंटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अमरकंटक आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका थार मरुस्थल हो जाएगा। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इस 80 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है? तो भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो आपकी तमिलनाडु में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिमालय की रानी के रूप में कौन-सा शहर जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 का। तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका दार्जिलिंग हो जाएगा, ठीक है? तो हिमालय की रानी के रूप में कौन-सा शहर जाना जाता है? तो दार्जिलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 82 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि असम हो जाएगा, ठीक है? तो भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर।
तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करते हैं, तो 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मुंबई बंदरगाह आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का कौन-सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 84 पे, तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जोग जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जोग जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 85 पे, तो यहाँ पर 85 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जयपुर हो जाएगा, ठीक है? तो कौन-सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका जयपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 86 का, तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? आप सभी कमेंट करके बताएँगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन-सा है? तो भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वन की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है, वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि सुंदरवन हो जाएगा, ठीक है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो आपका सुंदरवन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन-सा है? तो भारत के सबसे बड़े पठार की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि दक्कन का पठार हो जाएगा, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो आपका दक्कन का पठार है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहते हैं? यानी कि अंगूर जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में होते हैं? तो यहाँ पर 90 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 का, तो 91 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मौसिन राम हो जाएगा, ठीक है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो आपका मौसिन राम है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 92 पे, तो 92 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो किस राज्य में कूनो कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 93 नंबर, तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 93 का, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि गोदावरी हो जाएगा, ठीक है? तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो 94 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि राजमहल हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? राजमहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सी नदी साँप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ यानी कि इस नदी में साँप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नर्मदा हो जाएगा, ठीक है? तो साँप की नदी के रूप में कौन-सी नदी प्रसिद्ध है? तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? क्वेश्चन नंबर 96 का, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि बिहार हो जाएगा, ठीक है? तो बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 97 पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि डल झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डल झील आपका बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का, तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि लुधियाना हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो लुधियाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों में फैली हुई हैं? जल्दी से बताएँगे, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं किन 2 राज्यों में फैली हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 99 का, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 99 का राइट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 100 पे।
तो 100 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला आपका झारखंड के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 102 पे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गौंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गौंडा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 103 पे तो 103 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि केरल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गोंड हो जाएगा। ठीक है, गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? तो कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि टिहरी झील हो जाएगा। ठीक है, टिहरी झील जो है वो सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 107 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भारत की कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 109 पे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेघालय आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी धान उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी धान उत्पादन राज्य कौन सा है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है 110 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 112 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में स्टेपल क्रॉप मुख्य फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 113 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चावल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूटान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 114 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मानस नदी हो जाएगा। कौन सी नदी बहती है? तो मानस नदी बहती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो आपका ए ऑप्शन बाय राइट हो जाएगा, जो कि आपका टिहरी बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाए, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है? तो भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है 118 पे? तो 118 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर देखेंगे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 119 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हिमालय हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका केरल है, बी ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है और डी ऑप्शन आपका गुजरात है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं और आप सभी बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।